जय हिंद दोस्तों। आज की एक खास खबर है फैमिली आईडी हरियाणा के लिए, जो हरियाणा निवासियों के लिए चली हुई है परिवार पहचान पत्र, जो वो अपने घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए एक अपडेट आई हुई है। अपडेट क्या है, हरियाणा सरकार ने परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए फैमिली आईडी बनाने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की। ये 2020 में शुरू हुई थी और उसकी प्रक्रिया तब तक से काफ़ी हद तक चली हुई है और उसी के हिसाब से सरकारी जो योजनाएं हैं उनके तहत जो लाभ मिलने वाले हैं लोग मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ अपडेट अभी दिया है, वो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। यह आईडी प्रत्येक परिवार के लिए एक साझा पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है। ये एक आईडी बन चुकी है फैमिली आईडी पूरे परिवार की। इसमें पूरे परिवार के एक घर के अंदर जितने सदस्य होते हैं वो उसका एक परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, फैमिली आईडी बनी हुई है, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है उस परिवार की। इसके माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी परिवारों का एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड तैयार करना है। इसका उद्देश्य ये है कि उस परिवार में जितने भी आदमी हैं उनकी उम्र क्या है, उनका काम क्या है, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ज़मीन का रिकॉर्ड, उनकी इनकम कितना है, ये काफ़ी वोटर कार्ड वगैरह ये सभी एक ही जगह पर दर्ज होते हैं और उससे वो एक आईडी बन जाती है। इसका मकसद क्या है कि ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से, कोई उसमें छुपाव ना हो, पारदर्शी तरीके से उसको लाभ ज़रूरतमंद को मिले। यह पहल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें पारदर्शिता भी बढ़ी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पारदर्शिता आई है और डिजिटली को भी जो बढ़ावा मिला है वो वाकई हुआ है। अब इसके जो प्रक्रिया है उसके फ़ायदे क्या हैं फैमिली आईडी के, वो प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए फैमिली आईडी की जो सुविधा शुरू की है, यह एक डिजिटल पहचान प्रणाली है जिसके माध्यम से परिवारों को सरकारी सेवा और लाभों को पहुँचाने में आसानी होगी, इससे आसानी बनती है। इसका प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आवेदन ऑनलाइन होता है। आप सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। तमाम सीएससी सेंटर्स हरियाणा सरकार ने खोले, हर गांव के अंदर कई कई सीएससी सेंटर्स हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल पर आप जाएं। ये मैं बता रहा हूँ कैसे वो घर पे बनाते हैं, तो सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं। फैमिली आईडी के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें, उसकी आईडी वगैरह बनती है खुद की पर्सनल, और यदि पहले से अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाना होगा। ये है प्रक्रिया इसमें। उसके बाद आता है आवेदन पत्र, उसमें भरें। पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र को सही सही भरें। उसमें सारी जो उसमें कॉलम दिए हुए हैं उसमें हर जगह लिखा क्या क्या भरना है, उसको सही पढ़ करके उसका मतलब समझ करके, कई बार मतलब नहीं समझ पाते तो उसको सही मतलब समझ कर उसको भरें। परिवार के सभी सदस्यों का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सभी जो भी है वो सही सही भरें। जो कॉलम दिए उनमें भरना है वो। उसके बाद जो दस्तावेज हैं पूरा जो भी आप उसमें भर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड है, आपका वोटर कार्ड है, या स्कूल सर्टिफिकेट जन्म तारीख के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या 10वीं मैट्रिक तक की जो हम सनद बोलते हैं मार्कशीट, वो होनी चाहिए। वो उनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए, जन्म तिथि के लिए अपलोड करनी होती है, राशन कार्ड आदि। और ऑनलाइन जमा जो ये होती है, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरना होता है। जो सभी जानकारी भरने के बाद जो भी है इसमें मांगा गया है वो उसको सबमिट करें, और एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आवेदन की स्थिति जांच जा सकती है। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको आप बाद में 2-4 दिन के बाद आप चेक करवा सकते हैं कि मेरी फैमिली आईडी का नंबर क्या है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत आप करवा सकते हैं।
तो इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है सज्जनों। फैमिली आईडी का ये चीज़ कि हम अगर निवास स्थान प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हम सरकार से लेना चाहते हैं तो आज वो हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी जो परिवार पहचान पत्र है उसके माध्यम से ही अप्लाई होता है और उसके माध्यम से इतना जल्दी काम होता है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसका मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता ही लगता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट जो बनवा जाता है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे निवास स्थान प्रमाण पत्र है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र है किसी का भी, तो वो आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज ये हरियाणा सरकार ने चला करके जो सरकारी योजना चलाई है परिवार पहचान पत्र की, इसमें जो योजना लेने के लिए एक बुजुर्ग को भी दूर दूर जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर चक्कर लगाना होता था और वहाँ पर कई समय ऐसा होता था पहले कि कई बार वहाँ पर स्टाफ मिलता था या सिस्टम डाउन होता था या कोई भी ऐसी समस्या होती तो वापस आदमी को आना पड़ता था। सारा दिन समय खराब लगना, किराया लगना या फिर आदमी भूखों रहने की नौबत पर आता था। तो इसलिए एक सारा काम आज जो बुज़ुर्गों के लिए भी है, गांव के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, आज अपने ही गांव के अंदर ही ये काम जो फैमिली आईडी का चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसका जो फ़ायदा जो हुआ है खासकर उस ज़रूरतमंद को हुआ है, गरीब तबके को हुआ है कि जो हर समय शहर में नहीं जा सकता, वो अपने गांव के अंदर ही घर के नज़दीक ही जा कर के तमाम सीएससी सेंटर्स हर जो खुले हुए हैं उनमें वो काम ये सारे करवा सकता है। और इसको जो प्राप्त करने की है, जो हम फैमिली आईडी जो हम लेते हैं वो कब मिलती है, उसकी प्रक्रिया होने के बाद, आवेदन की जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद फैमिली आईडी तैयार होती है वो हेडक्वार्टर से, ऑफिस से। उसके बाद आपके पास एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। फ़ोन जो आप उसमें देंगे उस फ़ोन के पर एक आपके पास एसएमएस आएगा, संदेश आएगा कि आपकी फैमिली आईडी का काम पूरा हो चुका है, आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। उसके बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सीएससी सेंटर है जहाँ से आपने कहा तो वहाँ से भी ले सकते हैं और आप अपने ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यह है कि इसका प्रिंट आउट रखना ज़रूरी होता है, इसको संभाल के रखना होता है ताकि ये समय पर कहीं ना कहीं इसकी फोटो स्टेट देनी होती है कागज़ों के लिए, क्योंकि ज़रूरी कागज़ हो चुका है ये, तो उसके लिए कर सकते हैं। आगे है फैमिली आईडी के फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर आते हैं समझो फ़ायदे। पहला फ़ायदा क्या है बताया गया है, सरकारी योजनाओं का लाभ। कैसे? जैसे आजकल माननीय प्रधानमंत्री चला रखी है क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान कल्याण योजनाएं, किसानों के लिए बहुत कल्याण योजनाएं चल रही हैं, फैमिली आईडी के माध्यम से मिलेंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड है जो कि 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड सरकार ने दिया है वो भी फैमिली आईडी के ऊपर ही के माध्यम से ही बनता है। ऐसी सुविधाएं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पूरे सभी जो सरकारी लाभों की सुगमता से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का एक ही आईडी में मिल सकता है। बार बार कोई अलग दूसरी आईडी उठाने की जरूरत नहीं होती है। एक फैमिली आईडी से ही सारी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो मिल सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा क्या हुआ है, डिजिटल रिकॉर्ड बन चुका है, कहीं भी कैसे भी आप अपना नाम कहीं से भी निकलवा सकते हैं। और पारदर्शिता, सबसे बड़ा तो यह है कि पारदर्शिता आई है, इसमें कोई लुकाव छुपाव से काम नहीं होता। जो भी काम होगा वो सही तरीके से होगा और उसमें कोई भी, सबसे बड़ा जो है रिश्वतखोरी का से बचाव किया है हरियाणा सरकार ने कि इसमें रिश्वतखोरी जो पहले चलती थी वो रिश्वतखोरी बंद हुई है। और उसकी क्या है, फैमिली आईडी से पूरे परिवार की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी जिससे सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा। सरकार को पता चलेगा कि कौन आदमी किस कंडीशन में है, उस कंडीशन को, उसकी हालात को कैसे सुधारा जाए, ये सरकार को आसानी से मिल जाएगा डाटा, और इसलिए लोगों की पहुँच तक वो लाभ पहुँच सकेगा। इसलिए हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी की महत्वपूर्ण पहल है, बहुत ही अच्छी पहल, महत्वपूर्ण है ये पहल, बहुत अच्छी है ये।
जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी लाभों से जोड़ने और सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने में मदद करेगी। एक बहुत ही अच्छी प्लान, बहुत ही अच्छी एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज ये हरियाणा सरकार ने बनाया है, जिसमें हर काम एक ही कार्ड के अंदर जो आपका हो गया है और इसका पूरा लाभ उठाए, समय समय पर इसका आप अपडेट कराते रहें, ताकि आपको सरकारी योजनाओं का सही लाभ आप तक पहुंच सके, आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके और अपना सही जो जीवन यापन कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।